हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और हम लोग मैथ्स की क्लास को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और बढ़िया चल रहा है, सभी लोग आपस में बातें भी कर रहे हैं, खूब सारी, है ना, मुझे देखने को मिल रही है। चलिए ठीक है, क्लास को स्टार्ट करते हैं भाई। सभी को गुड इवनिंग, एक बार सभी का गुड इवनिंग है और सभी का स्वागत है क्लास में, ठीक है। सभी का स्वागत है एक बार मेरी तरफ से। और जैसे कि नवीन सर तो आपका स्वागत कर ही चुके हैं, एक बार हम फिर से आपका तहे दिल से स्वागत कर रहे हैं और अपनी क्लास को स्टार्ट करेंगे। और आज जो हमारी क्लास होने वाली है, वो जो क्लास है वो रेशियो की ना होकर आज होने वाली है मिक्स प्रैक्टिस। और मिक्स प्रैक्टिस में जो जैसे कि आपने अभी भी क्या पढ़ा है, अभी भी आपने पढ़ा है रेशियो, उसके पहले हमने पढ़ा था बेटा परसेंटेज, उसके पहले हमने पढ़ा था प्रॉफिट एंड लॉस, उसके पहले हमने पढ़ा था एसआई एंड सीआई। तो आज जो क्लास होने वाली है, आज क्लास जो है वो इन सभी टॉपिक पर रहेगी। आज क्लास इन सभी टॉपिक पर रहेगी और सभी टॉपिक्स के लगभग 4 से 5 क्वेश्चन आपको सभी टॉपिक से मिल रहे होंगे, ठीक है। तो मेरे प्यारे भैया, यूपी पुलिस को टारगेट कर रहे हैं हम लोग, यूपी पुलिस को टारगेट कर रहे हो। इस बार हमारी जो जिद है वो वर्दी की है, वर्दी लेकर रहेंगे हम, ठीक है। और बेहतरीन तरीके से तैयारी कर रहे हैं। चलिए हम क्लास को आगे बढ़ाएं। सबसे पहले बताओ बेटा, सारे बच्चे बताओ, एक बार जल्दी से बताओ, सभी बच्चे रेडी हो, तैयार हो एकदम। कॉपी पेन आपने उठा लिया है, कमर की पेटी कस ली है, उड़ान भरने के लिए मैथ्स की उड़ान भरने के लिए आप तैयार हो एकदम। जल्दी बताओ बच्चों, जल्दी एक बार बता दो फटाफट, फिर क्लास को आगे बढ़ाया जाए, है ना। और मिक्स प्रैक्टिस में कुछ क्वेश्चन रेशियो के भी होंगे, कुछ क्वेश्चन परसेंटेज के भी होंगे, कुछ क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस के भी होंगे, डिस्काउंट के भी होंगे, एसआई के भी होंगे और सीआई के भी होंगे भाई। ठीक है, बढ़िया बात है। आपके जज्बे को सलाम है रानी जी, है ना। आप मतलब ट्रेन में बैठकर भी आप ने इतना जज्बा दिखाया हमारी क्लास के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद है आपका, ठीक है। सारे बच्चे इस बैच के बारे में बेटा जानते ही हो, वर्दी बैच है। अगर आप में से कोई बच्चा बेसिक से पढ़ना चाहता है तो इस बैच को अभी आप वो 499 में पे कर सकता है, ठीक है। ये देखो, बढ़िया सा एक सवाल रेशियो टॉपिक पर बेस्ड है, बढ़िया सा एक सवाल है बेटा, रेशियो टॉपिक पर बेस्ड है। फटाफट इस सवाल को सारे बच्चे ट्राई करेंगे, सारे बच्चे एक बार फटाफट इस बात को ट्राई करेंगे। क्लास रुक रही है, क्लास रुक नहीं रही बेटा, क्लास एकदम बेहतरीन तरीके से चल रही है, क्लास में कोई भी परेशानी नहीं है। आप एक बार अपना नेटवर्क चेक कर लीजिएगा और नेटवर्क सुधार लो बेटा, एकदम नेटवर्क सुधार के बैठो अपना, ठीक है। और मैथ्स की क्लास एकदम बेहतरीन तरीके से उड़ान भरने वाली है, ठीक है। सारे बच्चे एकदम तैयार हो जाओ। और पहला सा सवाल है, यहां लिख रहा है 5800 रुपए को 3 भागों में बांटा गया है, जबकि पहले भाग का आधा, दूसरे का 1/5, तीसरे का 3/8 बराबर बराबर है। तो कह रहा तीसरा भाग कितना होगा, तीसरा भाग कितना होगा। बेटा ध्यान दो, अगर हम मान ले कि 5800 के तुमने 3 हिस्से करे हैं, ए बी सी, ये 3 हिस्से करे, बेटा इन 3 हिस्सों में से पहला भाग ए है और ए का आधा यानी आधा कर दो, दूसरे का 1/5 कर दो, तीसरे का 3/8 तो 3/8 कर दो, और ये आपस में हो जाते हैं बराबर, ये बेटा आपस में हो जाते हैं बराबर, ठीक है। और जैसे ही बेटा ये आपस में बराबर होंगे, सबसे पहला काम आपको क्या करना होगा, सबसे पहला काम है जो ये ऊपर लिखा है, इस ऊपर वाले को आपको कर देना है नीचे, ठीक। और जैसे ही बेटा नीचे करोगे, और जो आपको पता है कि जो अपॉन में लिखा होता है वही रेशियो होता है, इसका मतलब ये 2 हो गया, ये 5 हो गया और ये बन गया 8/3। और आपको एक बात और पता है, आपने कसम खाई हुई है कि रेशियो कभी फ्रैक्शन में नहीं होगा। बेटा हम फिर से यहां में मल्टीप्लाई करेंगे 3 का, तो आप बताओ ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 15 और ये हो जाएगा बउआ 8। ये बन गया रेशियो। अब तीनों भागों का अनुपात हो गया 6, 15 और 8। सवाल ने कहा है 5800 रुपए को डिवाइड करना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, डिवाइड करना आप सभी को आता है, 8 और 6 14, 15 29। 58 में अगर हम 58 में 29 का भाग लगाएंगे तो ये इससे बेटा 2 बार काटेगा, यानी 200 का गुणा करेंगे, और 200 का गुणा हम तीसरे नंबर में करेंगे तो तीसरा नंबर यहां से तुम्हारे सामने प्रकट हो जाएगा और आंसर बन जाएगा 1600। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का एकदम सही आंसर है,
ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का एकदम बढ़िया सुंदर सा जवाब है बेटा। और ऑप्शन नंबर सी आप में से कई सारे बच्चों ने जवाब दे भी दिया है ना? बिल्कुल बेटा बिल्कुल। 1600 इस क्वेश्चन का जवाब है। मयंक यादव, शिवानी, अंकित, आयुषी, श्रेया, बढ़िया, ठीक। चलो बढ़िया बात है बेटा। सभी बच्चे एक बार क्लास को शेयर करेंगे, सारे बच्चे एक बार क्लास को शेयर करेंगे, और सारे बच्चे एक बार वीडियो को जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया है लाइक कर दीजिए और क्लास को शेयर कर दीजिए बेटा। अगले सवाल पे चल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 भी एकदम बेहतरीन और सुंदर सा सवाल बेटा। कह रहा है दो संख्याओं का अनुपात 3:8 है, अगर दोनों संख्याओं में क्या जोड़ दे भैया? 8 जोड़ दे, अनुपात हो जाएगा 2:5। और आपको एक बात अच्छे से सिखाई जा चुकी है, जब दो संख्याएं या दो लोगों का अनुपात दिया हो, दोनों को बढ़ा दे या दोनों को घटा दें। देखो यहां पर कह रहा है दोनों संख्याओं में 8 जोड़ा है, इसका मतलब दोनों को 8 बढ़ाया गया है। और जब दोनों को 8 बढ़ाया जाए या दोनों को ही घटाया जाए, तो बच्चा हमने आपसे कहा था कि आप क्रॉस मल्टीप्लाई करवा लो। पहले ये रेशियो था, बाद में रेशियो 2:5 हो गया, क्योंकि हमने दोनों में क्या करा है? दोनों में 8 जोड़ा है। और ऐसे सवाल लगाने का तरीका होता है, ऊपर की तरफ क्रॉस मल्टीप्लाई करो और घटा लो। 8 दूना 16, 5 तिया 15, अंतर आया 1 का, ठीक। नीचे की तरफ बेटे क्रॉस मल्टीप्लाई घटा लो, 8 पंचे 40, 8 दूना 16 का अंतर आया 24। 1 बराबर हो गया 24, 1 बराबर हो गया 24। हमसे पूछा है संख्याओं का योग क्या होगा? बेटा संख्याएं 3 और 8 के अनुपात में, संख्याओं का योग होगा 11। 1 का मान 24 है, 11 का मान निकालने के लिए 2 6 4 यानी कि 264। ऑप्शन ढूंढेंगे तो ऑप्शन बी दिख जाएगा, ऑप्शन ढूंढेंगे तो ऑप्शन बी हमें दिख जाएगा बेटा। ऑप्शन बी सवाल का सही आंसर है। बिल्कुल बेटा बिल्कुल। लकी, अंकित, शिवानी, रुचि, आयुषी, अजय भैया, बढ़िया बात है, आपका आंसर आ रहा है, ये बहुत अच्छी बात है ना? और लगातार हमने 4 क्लासेस ली है रेशियो टॉपिक की। रेशियो टॉपिक की लगातार 4 क्लासेस ली है। उन 4 क्लासेस में हमने बहुत बेहतरीन तरीके से रेशियो को सीखा है, ठीक है? बहुत बेहतरीन तरीके से बेटा हमने रेशियो के टॉपिक को सीखा है, समझा है, उसकी प्रकृति को जाना है कि रेशियो में सवाल कैसे आते हैं, कैसे लगाना होता है, ठीक है? चलो बढ़िया बात। आगे बढ़ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3। सारे बच्चे तैयार हो क्वेश्चन नंबर 3 के लिए? आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 के लिए सारे बच्चे तैयार हो। इसी तरह का एक सवाल बेटा हमने कल भी आपको लगवाया है क्लास के अंदर, सेम टू सेम इसी तरह का सवाल कल भी आपको एक सवाल लगवाया गया था। आज फिर मैं इसी तरह का एक और सवाल आपको लेकर आया हूं। मैं बस जानना ये चाह रहा हूं कि कल जो तुमने पढ़ा था क्या तुम्हें थोड़ा थोड़ा याद है? ठीक है, क्या तुम्हें थोड़ा थोड़ा याद है? क्या तुम प्रैक्टिस पर जोर दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो? जैसा कि तुमने कल कसम भी खाई थी, मुझसे वादा भी किया था कि सर हम अब प्रैक्टिस करेंगे और क्विट नहीं करेंगे बिल्कुल भी, है ना? सारे बच्चों ने मुझसे वादा किया था कि क्विट नहीं करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे और हम करके दिखाएंगे, ठीक है? बिल्कुल मुझे बताओ, क्या सारे बच्चे तैयार हो? ये क्वेश्चन का तरीका तुम्हें याद है कि नहीं याद है? कह रहा है मेरे पास एक मिश्रण है जो 3:2 में है, मेरे पास दूसरा मिश्रण है जो 7:3 में है। आप बताओ, ये जोड़ा तो 5 हो गया, ये जोड़ा तो 10 हो गया। सबसे पहला काम होता है रेशियो को बराबर कर देते हैं बेटे। 5 और 10 को बराबर करने के लिए ऊपर 2 से गुणा करवा दो। जैसे ये 10-10 बराबर हो जाए, अब बराबर होने के बाद तुम्हें मिलाना है 4:3 में, तो यहां 4 से गुणा कराओ, या 3 से कराओ। अब मुझे बताओ ओवरऑल गुणा हमने कितने से कराया बेटा? 8 से। तो 4 दूना 8 का गुणा अंदर करेंगे तो 8 3 24, 8 दूना 16। ये 3 से गुणा अंदर कर देंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो ये हो जाएगा 21 और ये हो जाएगा 9। अब हम क्या करेंगे? अब हम बेटा ए और एसिड को अलग जोड़ देंगे, वाटर को अलग जोड़ देंगे। बच्चा ये हो गया 45 और ये हो गया 25। अगर हम इन्हें रेशियो बना दें तो भैया ये 9 और 5 का अनुपात तुम्हारा बन जाएगा और यही तुम्हारा आंसर प्रकट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही आंसर है। देखो बेटा रुचि कटियार ने केवल जवाब दिया है अभी तक, बाकी बच्चे अभी तक क्या कर रहे हैं? सोच रहे हैं क्या? जल्दी बताओ। इतना टाइम नहीं लगाना है तुम्हें बेटा इस सवाल में, इस तरह के सवालों में इतना टाइम नहीं लगाना है बेटा। इस तरह के सवाल आपको खूब कराए जा चुके हैं, है ना? और लगातार प्रैक्टिस कर रहे हैं बेटा हम लोग, लगातार प्रैक्टिस कर रहे हैं हम लोग इस तरह के सवालों की। क्या करना होता है? सबसे पहले बेटा इन्हें जोड़ा, मिक्सचर 5 है, जोड़ा मिक्सचर 10 है। 5 और 10 को पहले तो तुम्हें बराबर करना है। बराबर करने के लिए ऊपर 2 से गुणा कर दिया, बराबर हो गया। बराबर करने के बाद जिस रेशियो में मिलाने को कह रहा है उस रेशियो से और गुणा कर देंगे, और फिर जो भी गुणा किया सबको अंदर
और सबको अंदर गुणा करेंगे। मिल्क वाटर नहीं है, अम्ल वाटर है, तो बेटा एसिड एसिड वाटर वाटर ऐड करेंगे, रेशियो बन जाएगा बेटा श्रेया। दोबारा से बता दिया मैंने, देखो दो है ना, दोबारा से बता दिया बेटा श्रेया। बात समझ आई? सबसे पहले बराबर करिए, फिर जिस रेशियो में मिलाना है उसका गुणा करिए, और फिर जो कुछ भी गुणा करवाया उसका अंदर करवा दीजिए, इस 3 का भी अंदर करवा दीजिए, फिर बस ऐसे जोड़ दीजिए, आंसर आ जाएगा। ठीक भाई? अजय, श्रेया, रागिनी, रितु, अश्वनी, अंकित, सिमरन, बढ़िया बात। क्वेश्चन नंबर 4 पर चलो बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं, और क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है किसी संख्या का 3/5 भाग 54 है तो उस संख्या का 2/9 भाग कितना होगा? किसी संख्या का 3/5 भाग 54 है तो उस संख्या का 2/9 भाग कितना होगा? देखो ये जनरल सवाल है, ये किसी टॉपिक वॉपिक का नहीं होता है बेटा, ये जनरल सवाल होता है। आप बताओ 3/5 का मान दिया है 54, सीधे सीधे बेटा ये एक एक नियम का सवाल है, और कह रहा है इसका 2/9 बताओ। 3/5 का मान 54 है तो 2/9 क्या होगा? आप ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करवाइए बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई करवाइए तो देखो 54 में आप ये वाला तो सीधा सीधा बेटा ऐसे जाएगा, गुणा हो जाएगा, यानी 2/9 हो जाएगा, और जब ये जाएगा तो ये आएगा बटे में, और ये बटे वाला जब पलट जाएगा तो ऐसे पलट जाएगा, और ये हो जाएगा 5/3। ठीक, काटा पीटी 9 × 27 दूना 54 होता है, और यहां से 5 दूना 10 दूना 20 आंसर लग जाएगा बेटा, आधी लाइन का सवाल था। ठीक है, 20 आंसर लग जाएगा, इसमें कोई खास बहुत बड़ी बात नहीं थी, सीधा सीधा तुम्हें कैलकुलेट करवा देना था, एक एक नियम का सवाल था, एक एक नियम पर बेस्ड सवाल है। ठीक है, हाँ ठीक है। रुचि कटियार, सबसे पहला जवाब जो है वो रुचि का है। ठीक है, बाकी सारे बच्चे उसके बाद धीमे धीमे जवाब दे रहे, कुछ बच्चे इसलिए बैठे रहते हैं कि कुछ बच्चे जवाब दे तो फिर हम दें, उसके बाद अपना उसी का कॉपी करके दे दें, है ना? ऐसा ना किया करो भाई, अपना सवाल खुद लगाया करो, अपना सवाल खुद लगाया करो मक्कारों। बढ़िया बात, बढ़िया, सारे बच्चे एकदम होशियार बैठे क्लास के अंदर। चलो 4 नंबर के आगे चलेंगे बेटा, 5 नंबर पर साधारण ब्याज पर आधारित सवाल। साधारण ब्याज पर आधारित सवाल है बेटा, देखो कितना आसान सवाल है। 5,000 रुपए की धनराशि 9% की दर से कितने साल में 6800 रुपए हो जाएगी? 5,000 रुपए की धनराशि 9% की दर से कितने समय में 6800 रुपए हो जाएगी? है ना? तो देखो बच्चा कितना आसान सवाल है, बेसिक सा सवाल। आप बताओ रुपया कितना दिया तुमने? 5,000, हो कितना गया बेटा? 6800, यानी बढ़ा कितना? बढ़ा 1800 रुपए का ब्याज। बेटा 1800 रुपए का टोटल ब्याज बढ़ता है कितने साल में? बस यही पूछा गया है। अच्छा ठीक है, फिर आयुषी माने ले रहे हैं। ये बात तो सही कह रहे हो लकी है। बेटा ध्यान दो, 5,000 रुपए थे, 6800 हो गए, पैसा कितना बढ़ा? पैसा बढ़ा 6800, 6800 रुपीज। अच्छा जी, टोटल टाइम में इतना बढ़ा है ना? अच्छा, एक साल में कितना बढ़ता है? एक साल में पैसा बढ़ता है 9%, किस रुपए का? 5,000 का। अगर मैं 5,000 का 9% निकालू मेरे प्यारे बच्चों, तो 9 पंचे 45, 2 जीरो कट जाएगा, इसका मतलब एक साल में बढ़ता है 450। अब जरा सोच के बताओ, एक साल में 450 बढ़ता है, कुल मिला के 1800 बढ़ाना है, कितने साल लगेंगे? सीधे सीधे बेटे डिवाइड करवा दो, 45 का पढ़ा तो मैं आता ही होगा, तुम सब होशियार बच्चे हो, यानी कि 4 साल में ऐसा होगा। एक साल में 450 रुपया मिल रहा है, तो 1800 रुपए कितने साल में मिलेंगे? बेटा डिवाइड करवा दीजिए, तो यहां से तुम्हारा जो आंसर निकल आएगा वो निकल आएगा 4 साल, है ना? बिल्कुल बेटा। देखो भैया मेरी बात समझो, कई सारे बच्चे ना इस तरह के सवालों में भी फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं, SI बराबर PRT/100, फिर काट वूट के फिर आंसर बताते हैं, वो सब बेटा पुरानी बातें हो चुकी है। देखो वो जो चीजें है ना, वो क्लास के अंदर वाली बात है कि आपको सिखाया जाता है, आपको समझाया जाता है कि बेटा ऐसे ऐसे करना होता है, लेकिन जब आप एग्जाम में बैठोगे ना, और एग्जाम में आप बैठोगे तो एग्जाम में आपको ऐसे ही सोचना होगा। ठीक है, एग्जाम की सोच आपको डेवलप करनी होगी बेटा, तभी एग्जाम पास होगा, ये समझो। एग्जाम की सोच डेवलप करनी होगी तभी एग्जाम पास होगा। ये लिखा है निश्चित धनराशि पर R% R साल में, यह मिलता है साधारण ब्याज धनराशि का 4/25। साधारण ब्याज धनराशि का 4/25 है, तो R का मान बताओ।
आर का मान बताओ। अब मेरी बात समझो, जब भी इस तरह का सवाल हो ना, कैसा सवाल हो बेटा, ब्याज की दर और समय बराबर बताया जाए। जब भी सवाल में ब्याज की दर और समय बराबर बताया जाए, आप सीधा कुछ मत करो, साधारण ब्याज धनराशि का 4/25 है ना बेटा, 4/25 में 100 से गुणा करवा दो और रूट लगा दो, तुम्हारा आर निकल आएगा। डायरेक्ट ट्रिक समझो, डायरेक्ट बात समझो। कभी भी इस तरह का सवाल हो जिसमें ब्याज की दर और समय बराबर है, अगर ब्याज की दर और समय बराबर है और साधारण ब्याज धनराशि का कुछ ऐसा दिया जाए 4/25, 25/16 ऐसे बताया जाए, तो हमेशा 100 से गुणा करवाइए, 100 से गुणा करवाइए और अंडर रूट लगा दीजिए। अब बताओ 400 बना, ऊपर नीचे क्या बना 25, ऐसे कर लो, या बेटा यहां 25 से कटवा दो तो 16 बन जाएगा, और 16 का अंडर रूट बेटा 4 आ जाएगा। देख लो, सीधा तुम्हारा आंसर बन गया, सीधा सीधा तुम्हारा आंसर बन गया बेटा 4। नहीं बेटा, सी आंसर नहीं आएगा, इसका आंसर होगा डी पार्ट, है ना, इसका आंसर होगा डी पार्ट। रागिनी, शिवानी, रुचि, श्रेया, लकी, अंकित, हाँ ठीक। हाँ देखो बेटा, श्रेया बिल्कुल सही, यही कहानी है कि एक्चुअली क्या होता है कि क्लासेस में जब हम आपको सिखाते हैं तो आप एकदम नए नए आए होते हो, अगर हम आपको वहां पे ये सब बताएंगे तो फिर क्या होता है, फिर समस्या हो जाएगी, फिर आपको सर पता ही नहीं गया, तो हवा वही बातें चल रही हैं, तो हमें आपको हर एक चीज को बता बता के करना पड़ता है, ठीक है। लेकिन जब हम ये ऑनलाइन क्लास में प्रैक्टिस क्लास में होते हैं, तो प्रैक्टिस क्लास का फायदा यही है कि जो चीजें आपने पढ़ी है वो तो तुम्हें वैसे ही आती है, पर उस चीज को स्मार्ट तरीके से कैसे लगाना सवालों में, जो तुमने पढ़ा है वो तो अच्छी बात है तुम्हें आता है, लेकिन उसी चीज को स्मार्टली कैसे आपको क्वेश्चन के अंदर हैंडल करना है, लगाना है, यही कला तुम्हें इन प्रैक्टिस क्लास के अंदर सीखनी है, ठीक है। इन प्रैक्टिस क्लासेस का मोटिव यही है कि आपको एग्जाम के लिए तैयार किया जाए, है ना। देखो बेटा, जब हम क्लासेस में पढ़ रहे होते हैं, बेसिक चीजें आपको बता रहे होते हैं, उस समय हमारा मोटिव होता है कि हम आपकी मैथ्स तैयार करवा दें, है ना, या हम आपकी जीएस तैयार करवा दें, या हम आपकी रीजनिंग तैयार करवा दें, ये सारी बातें रहती हैं, है ना। फिर जब आप प्रैक्टिस क्लासेस में आते हो, आप एक बार तैयार हो चुके होते हो, जब आप एक बार तैयार हो जाते हो, फिर आप इस तरह की प्रैक्टिस क्लासेस में जुड़ते हो, तब हमारा मोटिव बदल जाता है। हमारा मोटिव अब होता है कि अब आप एग्जाम आपको तो कैसे तैयार करवाया जाए, है ना। अब हमारी बारी है कि आपको एग्जाम तैयार करवाया जाए, आपको सब्जेक्ट ना तैयार करवाया जाए, आपको बताया जाए कि एग्जाम निकाला कैसे जाता है, एग्जाम में कैसे हैंडल करना है चीजें, समझ रहे हो। तो ये सारी चीजें हैं बेटा, और देखो ये बहुत आसान सवाल है। एक व्यक्ति का वेतन पहले 15% बढ़ाया गया, बाद में 15% घटा दिया गया। आप बताओ, एक जितना बढ़ाया उतना ही घटा दिया ना, तो सबसे पहली बात है कि वृद्धि वाला आंसर या कमी या परिवर्तन नहीं वाला आंसर तो होगा नहीं, हमेशा कमी होगी। और आप सभी को पता है कितनी कमी होगी बेटा, सभी को पता है 15 का स्क्वायर बटे 100 इतनी कमी होगी, है ना, यानी कि 2.25% की कमी होगी। इसका मतलब ऑप्शन बी भी नहीं होगा, ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन ए होगा, ऑप्शन ए होगा। ये एकदम आसान सवाल है बेटा, ऑप्शन ए होगा, ये एकदम आसान सवाल है भाई, ठीक। चलिए बताओ, सबको पता है कि नहीं पता, पहले 15% बढ़ाया, बाद में 15% घटा दिया, या तो आप ये सब समझ लो, नहीं तो बेटा एक फॉर्मूला तो आपने पढ़ा ही होगा, x + y + xy अपॉन 100, इसी का यूज किया है मैंने। आप बताओ, पहले 15 बढ़ाया, बाद में 15 घटाया, यहां पे आएगा माइनस में 15 × 15/100। आप बताओ, ये तो वैसे ही कैंसिल हो जाना है, यहां से आंसर आना है माइनस का 2.25%, माइनस मतलब कमी हो गई 2.25% की, ठीक। अब अगर इसी चीज को देखो, अगर तुम ये फॉर्मूला लिखोगे, फिर सारी बात लिखोगे, तो आपका टाइम जाएगा ना। अगर आपको पहले से पता है कि सर जितना बढ़ाया उतना ही घटाया, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा ना, आंसर केवल यहां से आएगा, आप फटाक से आंसर लगा दोगे सेकंडों में, है ना। तो मेरे प्यारे भैया, समझने वाली बात यह है कि आपको हैंडल कैसे करना है, आपको सीखना कैसे है, आपको चीजें एग्जाम में करनी कैसे है। आती तो तुम्हें भी है, सबको आती है बेटा, जितना भी बच्चा एग्जाम में बेटा, सारा जो बच्चा तैयारी करके आया है, सब बच्चे को सारे सवाल आते हैं, पर फटाक से सवाल देखते ही आपका दिमाग कैसे चले, ये चीज इंपॉर्टेंट है करनी, ठीक है। और जब आप इस पर काम करोगे, तब आप एग्जाम के करीब जाओगे, तब आप एग्जाम निकाल पाओगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं, बहुत ही बेहतरीन सवाल है। जब भी सवाल रेसिप्रोकल पूछे, या रेसिप्रोकल मतलब उल्टा पूछ ले, देखो साजिया रेहाना से कम है,
फिर कह रहा होगा रेहाना साजिया से कितना ज्यादा है, मतलब पहले उसने साजिया को बताया रेहाना से, अब वो रेहाना पूछ रहा है साजिया से। मतलब दो लोगों में कंपेयर करे, जब भी ये दो लोगों में कंपेयर करेगा ना तो बहुत आसान होता है। 20% का फ्रैक्शन होता है 1/5। और क्या कह रहा है 20% कम है, तो बेटा 5 में 1 कम कर दो, बस तुम 5 में 1 कम करके 4 लिखवा दो। 1/4 का मान बताइए, 25%। और यही आंसर है बेटा, यही आंसर है 25%। बेटा यही आंसर है। बेटा क्वेश्चन नंबर 8 कहां पहुंचे? क्वेश्चन नंबर 8 का हो गया आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 8 का हो गया बेटा आंसर डी, इसमें कुछ और सोचना नहीं है। जब भी दो लोगों में कंपेयर करे, एक दूसरे से 20% ज्यादा दूर, बताओ दूसरा कितना कम, या एक ज्यादा है 25 तो दूसरा कितना कम, एक कम है 25 तो दूसरा कितना ज्यादा। जब भी बेटा इस तरह की बात करे, इस तरह की बात करे, क्वेश्चन नंबर 8 का 20 नहीं आएगा बेटिया, आयुषी है ना। क्या कह रहा है? कह रहा है 20% कम है साजिया रेहाना से, तो बेटा 5 में 1 कम कर दो तुम, बस सीधे सीधे 4 लिखवा दो। 5 में 1 कम कर दे, सीधे सीधे 4 लिखवा दो, और 1/4 का जो मान हो जाएगा वो हो जाएगा 25%। और यही तुम्हारा जवाब है, इसे ही कहोगे तुम जवाब। बोलो बच्चों, बात पकड़ आ गई? देखो ये जो मैंने आपको सिखाया यही आपको एग्जाम में करना है, सेम एग्जाम में करना है। नहीं अगर कर रहा है ये कर दो बेटा, आप लिख सकते हो साजिया रेहाना। साजिया जो है वो 20% कम है, यानी 1/5, तो रेहाना 5 होगी, साजिया 4 होगी। अभी रेहाना कितना ज्यादा है, तो आप कहोगे सर 1 ज्यादा है, बट्टे में 4 आया, इनटू में 100 करेंगे तो आंसर तुम्हारा तब भी 25% ही आएगा। लेकिन देखो ये थोड़ा लंबा हो जाएगा, अगर आप वहां से करोगे थोड़ा सा आसान हो जाएगा और आधी लाइन में तुम आंसर दे पाओगे। ठीक है, हाँ बेटा बढ़िया बात। चलो आगे चलेंगे, आगे चलेंगे भैया, आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 फटाफट बेटा सॉल्व करिए, तुम्हारी बारी आ चुकी है बेटा जी। क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करवाइए। 100 से भी लगा सकते हैं, बिल्कुल बेटा लगा सकते हैं, 100 से भी लगा सकते हैं, फ्रैक्शन से भी लगा सकते हैं, बहुत तरीके होते हैं बेटा सोचने के, है ना। देखो 100 से लगाना, फ्रैक्शन से लगाना, ये सब हमने आपको क्लास में सिखाया होगा। हाँ बोलो जल्दी से, सिखाया है ना, वो सारी बातें हमने आपको क्लास में बेटा सिखाई है ना। लेकिन जब हम, मैंने कहा ना, जब हम इस क्लास में जुड़े हैं, इस प्रैक्टिस क्लास में जुड़े हैं, तो इस प्रैक्टिस क्लास का मोटिव हमारा यही है कि आपको एग्जाम के लिए तैयार करवाएं। मतलब हम आपको वो तरीका बताएं जिससे आपका एग्जाम निकले। वहां जो हमने तरीका बताया था वो, वहां मेरा मोटिव ये था कि आप चीजें सीख पाओ, और अब आप सीख चुके हो, तो सीखने के बाद अब मेरा मोटिव हो गया है कि आप एग्जाम निकाल पाओ, है ना। इसलिए मैं आपको वो शॉर्ट तरीके बता रहा हूं ताकि आप एग्जाम निकाल पाओ। आप बताओ संख्या का 40% और 30% में अंतर होता है 10% का, और इस 10% का ही मान दिया है 70। कह रहा संख्या बताओ, संख्या होती है 100%, यानी आंसर क्या बना 700, आंसर बना 700, आंसर हो गया सी, है ना। बिल्कुल बेटा। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है यदि की संख्या का 40% और 30% का जो अंतर है, देख लो भैया। चलो 10 नंबर पे आओ बेटा जल्दी से, 10 नंबर पर आओ जल्दी से। बढ़िया बात। क्वेश्चन नंबर 10 पर आओ, 10 पर आओ, 10 पर आओ। क्या बोल रहा है? बिल्कुल बेटा, वैसे कोई बात नहीं, वैसे लगाइए, धीमे धीमे आपकी हैबिट जो है वो पड़ जाएगी। जब आप रेगुलर क्लासेस में जुड़ोगे तो आप देखोगे मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूँ क्लासेस के अंदर, है ना। मैं कैसे कर रहा हूँ, आप कैसे कर रहे हो, सब में देखा करो बेटा कि आप कैसे कर रहे हो, मैं कैसे कर रहा हूँ, मैं कैसे काट देता हूँ फटाफट, मैं कैसे, मुझे कौन से पहाड़े आते, कौन से पहाड़े नहीं आते, है ना। ये सारी बातों का एनालिसिस किया करो। चलो चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पर बेटा सारे बच्चे एक बार क्वेश्चन नंबर 10 को पढ़ो, समझो और कोशिश करो। सारे बच्चे एक बार क्लास को बेटा सबसे पहले तो शेयर कर दो, तुम लोग शेयर कर दो, लाइक कर दो जिन बच्चों ने अभी तक लाइक नहीं किया हो, ठीक है। जिन बच्चों ने अभी तक लाइक नहीं किया है कृपया लाइक कर दें, शेयर कर दें, लाइक का बटन दबा डालें, है ना। तुम तो कह रहे हो लाइक का बटन इतनी बार दबा के लाइक का बटन तुम तोड़ डालो, है ना। चलो भैया बढ़ो भाई। क्वेश्चन नंबर 10 पर क्या कह रहा है? ए की जो आय है वो बी की आय से 40% ज्यादा है, बढ़िया बात। सी की आय ए और बी की कुल आय से 30% कम है, बढ़िया बात है। ए को जो है वो सी से कितना कम है, ए जो है वो सी से कितना कम। बेटा आप इसे 100 से भी लगा सकते हो, आप इसे फ्रैक्शन से भी लगा सकते हो, जैसे आपकी मर्जी वैसे लगा लो, ठीक है। ए की आय बी से 40% ज्यादा, अगर हम बी को 100 मान ले तो ए हो जाएगा 40% ज्यादा, ठीक।
और सी जो है ना, सी जो है वो ए और बी की कुल आय से 30% कम है। सी जो है ए और बी की कुल आय से 30% कम है। आप बताओ सी जो है वो ए और बी की कुल आय, तो कुल आय कितनी हो रही है बेटा 240। 240 से 30% कम, 240 का अगर मैं 30% निकालूंगा बेटा तो 240 का 30% निकलेगा 72। अगर हम यहां से 72 कटाएंगे, पहले 40 यहां से गया, फिर 32 और जाएगा, इसका मतलब है 168 आ जाएगा। ये नंबर हो गया बेटा 168। कोई दिक्कत तो नहीं है। अभी हमसे पूछ रहा है ए सी से कितना कम है, तो मेरे प्यारे बच्चे ए सी से कम दिख रहा है हमें 28। ठीक है, किस में से दिख रहा है बेटा 168, और इनटू में करवा देंगे 100। जैसे ही बेटा आप इनटू में 100 करवाओगे, अब आप देखो तो बेटा 28 से अगर मैं काट रहा हूं यहां 8 ही आ रहा है, और देखो जो आंसर है वो कहीं ना कहीं पूरे पूरे कट रहा है, ये बटे में 6 वाला आंसर आ रहा है। तो आपको यहां सोचना ये है कि ये भी नंबर पूरा पूरा कट रहा होगा। अगर ये नंबर पूरा पूरा कट रहा होगा तो 8 में किसका गुणा करे कि इकाई के नंबर पे 8 आए, तो लगभग ये 6 बार काट रहा होगा। 1/6 देखिए आंसर बन रहा है, और 1/6 आपको अच्छे से पता है 16 2/3% होता है। 16 2/3% होता है। देखो ये बन गई बात। हाँ 162/3 नहीं आएगा, ये थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया आप सभी ने। हाँ 28/168 गुणा में 100 आएगा, लकी बिल्कुल सही कह रहे हो, ठीक है। और 16 2/3% आएगा, ये बात आयुष ने बिल्कुल सबसे पहले सही बताई है, ठीक है। अच्छा जी 162 नहीं कह रही है, मैं समझ गया, आप 16 2/3 ही कह रही हैं बेटा दिव्या, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। तो भैया आंसर लगा लिया आपने सी पार्ट, आंसर लगा लिया बेटा आपने सी पार्ट, बढ़िया बात, आसान सवाल था। आगे चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 पर चलिए, डिस्काउंट पर आधारित सवाल। क्वेश्चन नंबर 11 जो है, क्वेश्चन नंबर 11 बेटा डिस्काउंट पर आधारित सवाल, और बढ़िया सुंदर बढ़िया एकदम एक लाइन का सवाल है, एक लाइन का, एक लाइन से ऊपर नहीं जाना है तुम्हें बिल्कुल भी। कह रहा है एक वस्तु को 75% अंकित मूल्य के 75% में बेचा जाता है, फिर भी उसे 25% का लाभ हो जाता है। अगर अंकित मूल्य 100 रुपया है तो बताओ क्रय मूल्य कितना रुपया है। अंकित मूल्य 100 रुपया है तो बताओ क्रय मूल्य कितना रुपया है। ठीक, जल्दी से बताओ बेटा, जल्दी से बताओ, तुम्हारी बारी है बेटा, तुम्हारी बारी है, फटाफट बताओ, एक बार फटाफट बताइए। बढ़िया, कोई बच्चा नहीं बताएगा का 11 का 60 लकी। ओके 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 ओके। अब देखो सवाल का लगाने के बेटा बहुत तरीके होते हैं, आप अंकित मूल्य से सवाल लगा सकते हो, नहीं तो बेटा अंकित मूल्य से नहीं लगाना तो आप सीपीएमपी का रेशियो बना सकते हो। याद करो हमने आपको लिखवाया होगा, कभी भी डिस्काउंट देने के बाद लाभ हो जाए तो सीपी और एमपी का रेशियो बनता है, क्या बनता है बेटा, सीपी और एमपी का रेशियो बनता है 100 माइनस डिस्काउंट और 100 प्लस प्रॉफिट। बोलो बनता है कि नहीं बनता है। अच्छा डिस्काउंट आपको सर दिया नहीं है बेटा, डिस्काउंट दिया, आप गौर से पढ़ो, कह रहा है 75% पर बेच रहा है, इसका मतलब 100% का सामान है, 75% बेच रहा है, यानी 25% डिस्काउंट दे रहा है ना। वो लिख नहीं रहा है साफ साफ, लेकिन वो 25% डिस्काउंट दे रहा है, यानी कि बेच कितने में रहा है बेटा 75। रेशियो प्रॉफिट कितना हो रहा है बेटा 25 का, 100 में 25 का प्रॉफिट कितना हुआ 125, यानी कि सीपी और एमपी जो है वो 3:5 में हो गए। सीपी और एमपी जो है वो 3:5 में हो गए। बोलो ये बात सबको समझ आई, क्योंकि सीपी और एमपी का रेशियो होता है बेटा 100 माइनस डी 100 प्लस पी, और कब होता है जब डिस्काउंट देने के बाद लाभ हो जाए, है ना। अब आप मुझे बताओ, आपको एमपी का मान दिया है 100, यानी 5 का मान 100 है, 5 का मान 100 होगा, 1 का मान 20 होगा, तो 3 बराबर होगा 60। यही इस सवाल का आंसर है, यही इस सवाल का जवाब है ना। कई सारे देखो इस बार कई कम बच्चों ने जवाब दिया, बहुत कठिन सवाल था क्या बताओ, बहुत कठिन सवाल पूछ लिया क्या हमने। अरे बेटा ऐसे नहीं करना है तो ना करो ना, कितना बुरा काहे माने जा रहे हो, है ना। ऐसे नहीं करना तो ऐसे मत करो, ऐसे करो ना। एमपी कितना बता रहा है 100, और 100 का 75% यानी 75 में बेचा तो उसे 25% फायदा हुआ, 125 के बराबर कर दो 75, 100% निकाल लो बेटा, तब भी तुम्हारा यहां से 60 आ जाएगा। अरे ऐसा भी तो कर सकते थे भाई, अगर इतना काहे घबराए जा रहे हो है?
बहुत टफ थोड़ी ना बेटा, रेशियो भी बना सकते के कर सकते थे आप, 100 मान के कर सकते थे, या कुछ और रेशियो जी बनते हैं उसके अलावा भी कर सकते थे। बहुत सारे तरीके बेटा क्वेश्चन को करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 सबका आंसर आया बेटा 60 के नहीं आया? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, सबका आंसर आया है कि 60 के नहीं आया? अभी भी सोच रहे हो कुछ प्यारे भैया? क्वेश्चन सबका आंसर आ गया 60? जल्दी बताओ बेटा। लाइव में जो बच्चे तो काफी दिख रहे हैं मुझे, पर तुम लोग के आंसर कम आ रहे हैं। कोई बच्चे क्या कर रहे हैं, क्या बस सुन रहे हैं क्या क्लास को? हैं, सुनने वाली नहीं हो रही भाई, मैथ्स है, मैथ्स सुनने की बिल्कुल नहीं हो रही है ना। मैंने कल भी कहा था, मैं हर क्लास में लगातार कह रहा हूं, मैथ्स सुनकर नहीं आएगी, मैथ्स करके आएगी। सुनने से नहीं आएगी, करने से आएगी। हाँ, बाबा रामदेव जी कहते हैं ना बेटा करने से होगा, तो भाई मैथ्स जो है ये करने से होगी, ये सुनने से नहीं होगी। आपको सुनना नहीं है बेटा, साथ साथ करना है मेरे। और यही आपका जवाब है भैया लकी, है यही वाला कह रहे हो? आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो सेना, आगे बढ़ो मेरी सेना। देखो बेटा, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 84% है, यानी सीपी और एसपी की अगर हम बात करें, एसपी को अगर मैं 100 मान लूं तो सीपी हो जाएगा इसका 84%, 84। कह रहा लाभ कितना हुआ बेटा, लाभ बताओ कितना हुआ? लाभ हुआ 16 का, बटे में आएगा सीपी यानी 84 और इनटू में करवा देंगे 100। काटा पीटी अगर हम यहां से करें तो कहीं ना कहीं काटा पीटी करने पर ये कटेगा 4 बार, ये कटेगा 21 बार, ठीक है। और ये बन जाएगा बेटा 400/21। 400 को जब हम पहाड़ा पढ़ेंगे तो ये 21 आएगा, 190 आएगा, कहीं ना कहीं ये 19 बार जा रहा है, 189। हाँ ठीक है, 19 बार जा रहा है बेटा, 19 बार भाग जाएगा 12 का जवाब। अच्छा ये सवाल छूट गया था, ओके ओके, ये सवाल छूट गया, ये वाले में ध्यान नहीं दिया, अभी लगवाते हैं बेटा, अभी लगवाते हैं। मैंने वो सवाल ध्यान नहीं दिया, वो छोड़ दिया सवाल, है ना। और क्वेश्चन नंबर इसका आंसर लग गया 19 सही 1/21, सबका आ गया ना, 19 सही 1/21 लग गया। ये आसान सवाल था, मैंने इस सवाल को छोड़ दिया, मैं भूल गया, ये मेरे दिमाग से निकल गया था। चलिए, क्लास रुकती कैसे भाई तुम्हारी है, कैसे तुम्हारी क्लास रुक जाती है? हाँ वो मैंने ध्यान नहीं दिया, स्किप हो गया। 12 नंबर पे आओ बेटा। 12 नंबर सवाल में आप 100 से भी लगा सकते हो, फ्रैक्शन से भी लगा सकते हो। सबसे ज्यादा आसान लगेगा यहाँ पर 100। देखो मैं 100 से लगाता हूं। 100 में पहला 20 का डिस्काउंट दे लो, बचा 80, तो मैंने 20 का डिस्काउंट लिखवा लिया, ठीक। अब 10 का बाद में देंगे, पहले 15 का देंगे, फिर 15 का डिस्काउंट दो, 80 का 15 हो गया 12, डिस्काउंट दे दिया, लिखवा लिया। बचा कितना रुपया यहाँ से 68। अब लगा लो बेटा 10%, अब 10% होगा तो 6.8 का और डिस्काउंट होगा, सारे डिस्काउंट जोड़ देंगे, सारे बेटा डिस्काउंट जोड़ देंगे, तो यहां से जो आंसर है वो 38.8 जैसा बनेगा। 38.8 जैसा जो आंसर है वो बनेगा। हाँ ठीक है, बारह नंबर का जवाब देख लो बेटा, क्योंकि ये सवाल बीच में छूट गया था इसलिए मैं आगे बढ़ गया था, 13 पे पहुंच गया था। 13 का आंसर हो गया 19 1/21। 19 1/21 इस सवाल का आंसर हो गया। हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 भी एकदम ही आसान सवाल है। क्वेश्चन नंबर 14 बेटा एकदम आसान सा सवाल है, ठीक है। देखो अब मेरी बात एक समझो बच्चे, मेरी बात अगर आप गौर से सुने और समझें तो इस तरह के सवालों का जवाब लगाने के लिए ना आपको बहुत पेन नहीं चलाना है, आपको थोड़ा सा दिमाग चलाना है। बस थोड़ा दिमाग चलाओगे ना बात अपने आप बन जाएगी। मुझे छोटी सी बात बताओ, 500 रुपए सामान पे लिखा है, जो हमने पहला डिस्काउंट दे कितने का दिया है? 30% दिया है ना। अगर हमने 30% डिस्काउंट दिया है मतलब बेचा होगा 70% में, और 70% निकालने के जब आप ऐसे निकालोगे ना तो 7 तो कटेगा नहीं, इसका मतलब हम वो आंसर लगाएंगे जो 7 से कट रहा होगा। फिर आपने 10% डिस्काउंट दिया यानी 90% निकाला होगा। 10% डिस्काउंट देने का मतलब तुमने 90% निकाला होगा, और 9 भी कहीं नीचे नहीं काट पाओगे, इसका मतलब वो आंसर लगाएंगे जो 9 से भी कट रहा होगा। ऑप्शन चेक कर लो बेटे, ऑप्शन चेक कर लो, ऐसा आंसर लगा दो जो 7 से भी कट रहा हो और 9 से भी कट रहा हो।
ऐसा आंसर टिक कर दो जो 7 से भी कट रहा हो और 9 से भी कट रहा हो, यानी 315 लगा देंगे। एक तो हो गया ये तरीका, देखो ये सोचने का तरीका है। 500 पे 30% डिस्काउंट दिया, बेचा 70% में होगा तो 7 से कटना चाहिए। फिर हमने 10% डिस्काउंट दिया, बेचा 90% में होगा, मतलब 9 से कटना चाहिए। तो वो आंसर टिक करेंगे जो 7 से भी कटेगा और 9 से भी कटेगा। इसका मतलब भैया जवाब लगेगा तुम्हारा सी। इसका मतलब जवाब लगेगा सी। अच्छा, अगर ऐसे नहीं करना चाह रहे हो तो फिर पूरा पूरा कैलकुलेट भी करवा सकते हैं। 500 का 70% का 90%, पूरा पूरा कैलकुलेट करो तो भी तुम्हारा आंसर 315 आ जाएगा। ऐसा भी नहीं करना चाह रहे हो ना तो एक और कर सकते हो बेटा, 500 का 30% निकालो और घटा दो, 150 रुपए का डिस्काउंट हुआ, कितना बचा बेटा 350, फिर 10% यानी 35 का और डिस्काउंट हो गया, बचा कितना का 315 का। ऐसा भी कर सकते थे, सीधे सीधे कैलकुलेट भी करवा सकते थे बेटा, सीधे सीधे कैलकुलेट कर लोगे तो भी बात बन जाएगी, है ना, समझ रहे हो? बिल्कुल बढ़िया बात। चलो 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 चलो, बढ़िया, बढ़ो आगे, बढ़ो आगे बढ़ो। इस सवाल को लगाते हैं हम लोग। और देखो ये सवाल हमने कर दिया थोड़ा सा बड़ा, क्योंकि ऑप्शन जो है वो साफ तुम्हें दिख नहीं रहे थे, ठीक है। ऑप्शन साफ देखने के लिए हमने क्वेश्चन को कर दिया थोड़ा बड़ा। अब कहीं ना कहीं आपको जो ऑप्शंस हैं वो एकदम साफ साफ नजर आ रहे होंगे। भाई पढ़ो, 18 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 28 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। 18 का विक्रय मूल्य 28 का क्रय मूल्य बराबर बराबर है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस तरह के सवाल लगाने के लिए अंतर बताओ कितने का आ रहा है। अंतर आ रहा है बेटा 10 का। नीचे हमेशा वो सामान आएंगे जिनका विक्रय मूल्य बताया जाए। आप बताओ विक्रय मूल्य किसका बताया गया, 18 का। इनटू में करवा लेंगे 100, 100 से मतलब है नहीं, इसे काटेंगे तो ये बन जाएगा 5/9, 2 से काटेंगे तो बन जाएगा 5/9, और 5/9 का मान होता है 55, 5/9, 5/9 का मान होता है 55, 5/9, यानी कि ऑप्शन सी। बिल्कुल बेटा, ऑप्शन सी आधी लाइन का सवाल है बेटा, आधी लाइन का सवाल, इसमें कोई खास बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं नहीं, ठीक है, कोई भी खास बहुत बड़ी बड़ी बातें नहीं है, एक एक लाइन के सवाल है बेटा। लेकिन अगर आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं है, आपने इस तरह के सवालों को पकड़ा नहीं है, तो फिर है समस्या, ठीक है। बढ़िया बात है। 15 नंबर के बाद चलें बेटा आगे, तैयार हो सारे बच्चे? 15 नंबर का आंसर बन गया है तुम्हारा सी पार्ट। देखो इस तरह का सवाल समझो, जब भी कुछ वस्तुओं का विक्रय मूल्य कुछ वस्तुओं का क्रय मूल्य बराबर कह दे, क्या कह दे बेटा, कुछ का विक्रय मूल्य कुछ का क्रय मूल्य बराबर कह दे, तो आपको क्या करना है, वस्तुओं का अंतर लिख लेना ऊपर, वस्तुओं का अंतर लिखना है ऊपर, और नीचे वो वस्तुएं लिखनी जिनका विक्रय मूल्य बताया गया हो। 18 काटा पीटी कर देंगे, आंसर आ जाएगा। अच्छा, लाभ होगा कि हानि ये कैसे पता करोगे, लाभ होगा कि हानि ये कैसे पता करोगे? देखो बेटा श्रेया, ये जो मैं बता रहा हूं ये ट्रिक है, अगर ये नहीं समझना तो मैं आपको बेसिक समझाता हूं। 18 का सेलिंग प्राइस 28 का कॉस्ट प्राइस बराबर बराबर है, ऐसे करवा लीजिए। अब एसपी यहां लिखवाओ, सीपी को नीचे ले आओ, तो देखो ये बन जाएगा बेटा 28/18 हो जाएगा। इसका मतलब अगर हम इसे कटवा दें तो ये बन जाएगा 14/9, मतलब लाया 9 में बेचा 14 में, फायदा कितने का हुआ बेटा, फायदा यानी प्रॉफिट 5 का हुआ, अपॉन में आएगा सीपी, इनटू में करेंगे 100। यहां से तुम्हारा आंसर बनता है 55 5/9। ये इस सवाल को लगाने का बेसिक पैटर्न है, ये इस सवाल को लगाने का बेसिक पैटर्न है। हाँ बेटा ये बात मेरी बस समझो, मेरी बात गौर से सुनो भाई। जो लोग कह रहे हैं कि सीपी पर लाभ होता है इसलिए बटे में सीपी आता है, बेटा पहले मैं बताओ ये सीपी या एसपी नहीं है, ये वस्तुएं हैं। अगर मैं कहता 18 रुपए में खरीदा 28 रुपए में बेचा तो ये रुपया हो जाता, और ये सीपी या एसपी, भाई सीपी का होता है कॉस्ट प्राइस, प्राइस मतलब रुपया, और जब वो रुपया कहेगा तो फिर अपॉन में सीपी आएगा। लेकिन ध्यान दो, जब वो सवाल में कहता है वस्तुएं, ध्यान दो दो तरह से सवाल बोलता है, एक तो कहता है कि हमें 5 रुपए का लाभ हुआ, एक कहता 5 वस्तुओं का लाभ हुआ। जब वो रुपए पर लाभ कहेगा तो अपॉन में सीपी आएगा।
लेकिन जब वो वस्तुओं पे लाभ कहते हैं तो बात उल्टा हो जाती है, बेचने वाली वस्तुओं पे लाभ होता है। वस्तुओं पर लाभ कहेगा तो बेचने वाली वस्तुओं पर लाभ होगा। और देखो यहां से आपको ये समझ आ रहा होगा बेटा, देखो यहां से अगर मैं इससे मिटा दूं, इससे मिटा दूं, तो आप कहोगे 18 में खरीदा 28 में बेचा, यानी फायदा कितने का हुआ 10 का। लेकिन बटे में कौन आएगा 28 के 18, तो आपको कहोगे सर सीपी आता है नीचे इनटू में 100, क्योंकि इस बार ये रुपया हो गया। और जब रुपए पर बात करेगा तो अपॉन में सीपी आएगा। जब ये वस्तुओं पर बात करेगा तो वस्तुओं में अपॉन में वो वस्तुएं आएंगी जो बेची जाएंगी। ये ट्रिक है, ठीक है, ये जल्दी से लगाने वाली बात है। पर अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो आप फिर ऐसे लगा लो, ऐसे लगा लोगे तो भी आंसर देखो 10 बटा 18 ही बनना है ना। जब आप ऐसे सवालों की प्रैक्टिस करोगे ना, 10 12 15 सवाल लगाओगे तो आपको समझ आएगा धीमे धीमे। अच्छा नीचे बार बार नीचे कौन आ रहा है, बार बार नीचे कौन आ रहा है ना। देखो बेटा, जब आप इस तरह के 10 12 15 सवाल लगाओगे तो आपको तुरंत समझ आ जाएगा, अच्छा बार बार नीचे ये वाला आ रहा है। और जब बार बार नीचे यही वाला, इसका मतलब ये रूल बन गया कि अब नीचे यही वाला आएगा। देखो यहां पर भी सेम कहानी, 8 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 12 का क्रय मूल्य बराबर है। और जब भी कहेगा तो ऐसे तो हम क्या करेंगे बेटा, अंतर निकाल लेंगे 4 का। बटे में कौन आएंगे बताओ, 12 की 8, यहां वस्तुओं की बात कर रहे हैं ना, तो बेचने वाली वस्तुएं नीचे लिखवाओ इनटू में 100, बस तुम्हारा आंसर आ गया बेटा 50%। हाँ आप समझे, रुपए पर कहेगा तो अपॉन में सीपी वैसे आता है, आपको सभी को पता है अपॉन में सीपी आता है। लेकिन अगर वो वस्तुओं की बात कर ले तो वस्तुओं में लाभ जो होता है वो बेचने वाली वस्तुओं पर होता है। और यहां से आंसर क्या बनना है तुम्हारा, इस सवाल का आंसर बन जाएगा 50%, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। बहुत बढ़िया, सारे बच्चों को बात समझ आ गई, सारे बच्चों को बात समझ आ गई भैया। ओमकार, क्वेश्चन नंबर 17 पर चलेंगे। अब देखो क्वेश्चन नंबर 17 लगाने के कई तरीके हैं, क्वेश्चन नंबर 17 लगाने के कई तरीके हैं। अब इस सवाल को लगाने के लिए बेटा आप फ्रैक्शन का भी यूज कर सकते हैं, है ना, आप चाहें तो 100 का भी यूज कर सकते हैं, आप चाहें तो फॉर्मूले का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, देखो क्या कह रहा है, श्यामलाल ने पहले अपनी वस्तुओं को 25% ज्यादा लिखवाया और फिर उस पर 5% डिस्काउंट दे दिया। मतलब पहले 35% बढ़ाया है फिर 5% कम कर दिया है, तो जो बढ़ाए वाले पे तो कम किया है ना, तो ये बात होगी सक्सेसिव, लगातार। पहले बढ़ाया फिर घटाया, लगातार वाली बात होगी। जब ये लगातार बात होती है तो वो जो फॉर्मूला तुम लगाते हो ना, वो फॉर्मूला भी काम कर सकता है। इसका मतलब पहले तो 35 बढ़ाया, बाद में 5 घटा दिया। डिस्काउंट का मतलब होता है घटा दिया, है ना। 28.5 नहीं आएगा, 28.25 वाला आएगा आंसर। एक बार चेक करवा लो, माइनस में आएगा बेटा 35 गुणा 5 बटे में 100, बाद में से 5 घटाओ 30 आ गया। और यहां से बेटा 1.75 आ जाएगा, तो कहीं ना कहीं 28.25 आंसर आ जाएगा। 28.25% का प्रॉफिट हो जाएगा, 28.25% का प्रॉफिट हो जाएगा। आप ये चेक करवा लीजिए एक बार, ये ना ऑप्शन सी लग जाएगा। ये बेटा सक्सेसिव बात हो गई, ये हो गई सक्सेसिव वाली कहानी। एक बार चेक करवा लो बेटा, ऑप्शन सी आ रहा है कि डी आ रहा है। हाँ एक बार सारे बच्चे बेटा चेक करवा लो, ऑप्शन सी आ रहा है या डी आ रहा है। 28.75 आएगा, 28.25 आएगा। अब बात क्लियर हो गई सभी को। ये देखो, ये मिक्स्ड प्रैक्टिस मैं इसीलिए करा रहा हूं बेटा कि आपका दिमाग मिक्स सवालों में चलना शुरू हो जाए भाई, है ना। वैसे तो देखो अगर मैं चैप्टर वाइज या टाइप वाइज सवाल लगा दूं तो एक सवाल के बाद दूसरा अपने आप लगाने लगते हो ना, लेकिन जब सवाल एक के बाद बदल जाएगा, दूसरा आएगा, तीसरा आएगा, चौथा आएगा, तब आपका दिमाग धीमे धीमे चलना शुरू करेगा, रिएक्ट करना शुरू कर देगा। अच्छा ये वो टाइप है, अच्छा ये वो टाइप है। ये तब होगा जब आप ऐसे सवालों को प्रैक्टिस करोगे, मिक्स सवालों की। ठीक, चलो चलो आगे बढ़ते हैं हम एक और सवाल की तरफ। और आपके लिए ये हमने कर दिया क्वेश्चन बड़ा, ये देखो क्वेश्चन कर दिया हमने बड़ा तुम्हारे लिए। एक खिलौने का जो विक्रय मूल्य है वो क्रय मूल्य का 4/3 है। विक्रय मूल्य जो है
वो क्रय मूल्य का 4/3 है, तो कह रहा है लाभ कितना होगा। तो बड़ी आसान सी बात है, विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का, तो नीचे वाला क्रय मूल्य हो गया, ऊपर वाला विक्रय मूल्य हो गया। नीचे वाला क्रय मूल्य हो गया, ऊपर वाला विक्रय मूल्य हो गया। बताओ लाभ कितना हुआ, 1 का हुआ, किस पर हुआ, 3 पर। कितने परसेंट होगा बेटा, यहां से देखो लाभ निकल आएगा। एकदम आसान वाली बात है ये वाली, तो ये वाली एकदम आसान वाली बात है। हम अगर इसमें ऑप्शन में ढूंढे तो ऑप्शन बी दिखेगा। अगर हम ऑप्शन में ढूंढेंगे बेटा तो ऑप्शन बी दिखेगा, 25 वाला ए आ रहा है। अच्छा 25 वाला क्या मतलब, अच्छा जी ठीक है श्रेय, अच्छा 25 वाला ऑप्शन आ रहा है, ठीक है मैं समझ गया। 28.25 कह रही है, ठीक है। 18 नंबर सवाल का आंसर सबका आया। अरे बेटा आसान सवाल है, इनमें तो कम से कम करके दिखाओ है। कब तक चुपचाप बैठोगे, कब तक क्लास को सुनते रहोगे बउआ, कभी तो उसका आंसर दो, कभी तो पार्टिसिपेट करो क्लास में, है ना। और ये आया हमारा 19 नंबर सवाल, बेहतरीन सा सवाल, एसएससी जीडी में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 19 एसएससी जीडी में पूछा गया सवाल है बेटा। क्या कह रहा है, 5x + 1 और बटे में आया 3, रेशियो को बटे करवा दिया, और x + 3 और बटे में आया 7। कैची गुणा कराओ बेटा, 35x + 7 बराबर में 3x + 9। आप बताओ 3x इधर आएगा तो ये हो जाएगा 32x बराबर, ये उधर जाएगा तो हो जाएगा 2। कहीं ना कहीं x बराबर आ गया 1/16। x तो बराबर आ गया बेटा 1/16, 1/16 यानी ऑप्शन डी। बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 19 ऑप्शन डी, क्वेश्चन नंबर 19 बेटा ऑप्शन नंबर डी, ये हो गया तुम्हारा जवाब। चलो आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 बहुत आसान वाला डाल दिया हमने। कह रहा है 9 और 36 का तृतीय अनुपाती बताओ। तृतीय अनुपाती का मतलब होता है 36 का 2 बार गुणा करो और बटे में कर दो पहला वाला, यही आपका होता है बेटा थर्ड प्रोपोर्शनल। थर्ड प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। यहां से जब आप काटोगे तो ये 4 बार काट रहा है और 36 चौके होता है 144, यानी कि हम ऑप्शन सी लगा देंगे। ऑप्शन सी सवाल का आंसर होगा, जवाब होगा, उत्तर होगा, है ना। और दुनिया इसे सही उत्तर के नाम से जानेगी। बोलो बच्चों, बिल्कुल बेटा 144 पंकज भैया 144 आंसर है। रुचि, आयुषी, ओमकार, अंकित, अश्वनी, है ना। सारे बच्चे बेटा जवाब देंगे इस सवाल का, बहुत आसान था, थर्ड प्रोपोर्शनल वाली बात है ना। बिल्कुल बेटा हम लोग अब देखो हमारा टॉपिक रेशियो टॉपिक खत्म हुआ है, हमने बहुत से चैप्टर पढ़ लिए हैं बेटा। रेशियो टॉपिक खत्म होने के बाद हम थोड़ा सा और आगे चलेंगे और हम बात करेंगे अब जो हमारा अगला टॉपिक होगा वो होगा बच्चों क्या, टाइम एंड वर्क। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा टाइम एंड वर्क और टाइम एंड डिस्टेंस। ये एक ऐसे टॉपिक्स हैं जो बच्चों को थोड़ा सा कम पसंद आते हैं, लेकिन ये जो चैप्टर है बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है ना। अक्सर एग्जाम में इन टॉपिक से सवाल बहुत पूछे जाते हैं, ठीक है। तो हम लोग अगली क्लास जो हमारी मैथ्स की होगी बेटा उसमें हमारा टॉपिक रहेगा, जैसे कि आज हमारा मिक्स प्रैक्टिस था ना बेटा, तो अगली वाले में मिक्स प्रैक्टिस नहीं होगा, अगली क्लास में हमारा टॉपिक होगा। टॉपिक क्या रहेगा, टाइम एंड वर्क, ठीक है। तो उम्मीद कर रहा हूं कि अगली क्लास जब हमारी होगी तो उससे पहले आप टाइम एंड वर्क को एक बार रिवाइज कर लोगे। जितने भी बच्चे इस क्लास में बैठ रहे हैं, जितने बच्चे इस क्लास में पढ़ रहे हैं, सारे बच्चे टाइम एंड वर्क को एक बार रिवाइज कर लीजिएगा और हम अगली क्लास में मिलेंगे तो आपके लिए टाइम एंड वर्क के सवाल लेकर आएंगे। और आज के लिए आपका थैंक यू आपके सामने है ना। धन्यवाद फॉर वॉचिंग, ठीक है। चलो बढ़िया बढ़िया तैयारी करते रहो बेटा, घर में रहो, सब स्वस्थ रहो और पढ़ाई करते रहो, मक्कारी छोड़ दो क्योंकि अब बेटा ज्यादा दिन बचे नहीं है, फॉर्म आएगा तो फिर आपके पास ज्यादा टाइम होगा नहीं।
इसलिए पहली तैयारी करते रहिए। चलो